हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 2 भोजन के घटक में आने वाले कार्य पत्रक को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पार्ट 2 भोजन के घटक। और इसमें यहाँ दिया है सोचो और लिखो। यदि हम 1 या 2 दिन भोजन ना करें तो कैसा महसूस होगा। ये यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है और फिर यहाँ पर लिखना है। तो कैसा महसूस होगा, हमें काफी कमजोरी महसूस होगी, हमें चक्कर भी आने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी शादी समारोह में जाने पर आप क्या क्या व्यंजन पसंद करते हैं। तो वहां पर आप क्या क्या खाते हैं बच्चों, वो सब यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि आप मिठाइयाँ खाते हैं या फिर आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और जो जो व्यंजन है, चावल है, सब्जी है, दालें हैं, और जैसे कि दही भल्ले हैं, टिक्की है, इस तरह से जो भी आप खाते हैं, चाउमीन है, वो सब आपको यहाँ पर जो खाते हैं, व्यंजन पसंद करते हैं वहां खाना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कार्यपत्र 1 और इसमें दिया है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर अथवा घटकों के आधार पर वर्गीकृत करके तालिका में लिखें। अब देखो यहाँ पर कुछ, ये देखिए खाद्य पदार्थ ही रखे हैं, गेहूं, मछली, अंडा, इस तरह से ये सारे, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एक तालिका दे रखी है और इसमें अनाज, दालें, सब्जियां, तेल या घी वाले पदार्थ और मसाले अलग अलग जो है, इनमें से हमें छांटना है। ये जो ऊपर दे रखे हैं इसमें से छांटेंगे और इसमें आप अपनी ओर से भी कुछ पदार्थ जोड़ सकते हैं, ये भी लिखा है इसमें। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर जो ये जगह दे रखी है, यहाँ जोड़ के और भी लिख सकते हैं जो और अन्य खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, पहले तो ये भी पता होना चाहिए बच्चों आपको। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने की वस्तुएं जिसे हम खाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अनाज, अनाजों में क्या आ जाता है, जैसे कि गेहूं है, ये यहाँ ये लिख भी रखा है ना। और इसमें है चावल, और अनाज में आ जाता है मक्का, और चना भी आ जाता है अनाज में, वैसे दाल बनती है चने की। और आगे इसमें अनाज में जो है बस यही है अनाज, तो यहाँ पर यही अनाज दे रखे हैं। आप और भी अनाज जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि है बाजरा, यहाँ बाजरा नहीं दे रखा है ना, इस तरह से और भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। आगे है जैसे कि अब दालें आ गई। ठीक है, अब दालें कौन कौन सी है, देखिए अलग से एक कलर ले लिया है मैंने। जैसे ये है मूंग, यहाँ पर है ना, ये मूंग है। और दालें, दालें चना है, चने की दाल बनती है। और यहाँ पर दालों में ये बाजरा तो ऑलरेडी लिख भी रखा है, देखो ये लिख रखा है बाजरा, हमने लिखा था ना, ये बाजरा इसमें ऑलरेडी लिख रखा है इसमें। ठीक है, और उड़द की दाल बनती है, ये हो गई। अब आगे यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ इसने कहा सब्जियां। अब सब्जियां ढूंढते हैं कौन कौन सी सब्जियां हैं इसमें। सब्जियों में यहाँ पर आ जाता है पालक है, आलू है, टमाटर है, यहाँ पर गोभी है, मटर है। तो इस तरह से मैं तो आपको एग्जाम्पल वैसे बता रही हूँ, आपको खुद ही यहाँ पर लिखना है। ये सारी सब्जियां हैं, वो भी ढूंढ लीजिए, आपको और मिलती हूँ। तेल या घी वाले पदार्थ, जैसे अब इसने पूछा है, तो अब तेल या घी वाले पदार्थ में क्या है कि यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये तेल और घी वाले पदार्थ हैं। इनमें जो है जैसे मछली है, इससे भी तेल बनता है, ये अंडा है, और आगे आ जाता है लौंग, मसाले में आ जाती है, वैसे लौंग से तेल भी निकाला जाता है। और ये एक तेल आ गया। उसके बाद है यहाँ पर मूंगफली से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल निकलता है। और ये दोबारा फिर इसने मूंगफली लिख दी है यहाँ पर, बस यही है। ठीक है, ये आ जाते हैं तेल और घी वाले पदार्थ। अब इसके अलावा देखिए मसाले पूछा है इसमें, है ना। मसालों में क्या आ जाता है, ये लौंग आ गया, जीरा है मसाले में, और यहाँ पर हल्दी भी आ गई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप और भी मसाले जो है वो ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि नमक है और धनिया है। ठीक है, जो जो और मसाले हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं।
अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दिया है। इसमें लिखा है कि अपने साथियों से भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा करें तथा नीचे लिखे गए भोजन के घटकों में से छांट कर खाली स्थान की जगह भरें। अब यहाँ पर इसने दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो इसमें पहला है भोजन के कुछ घटक हमारे शरीर को ऊर्जा तथा ताकत प्रदान करते हैं। उन्हें डैश कहते हैं। जो हमें ताकत प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिखेंगे। आगे इसने पूछा कि उपरोक्त में से भोजन का एक घटक शरीर में वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन आएगा। अब आगे कहा इसने कि भोजन का यह घटक बीमारियों से रक्षा करने व कुछ विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार है, इसे डैश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विटामिन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है और ये है विटामिन। ये तीनों हमने खाली स्थान जो है वो भर दिए हैं। अब आगे कार्यपत्रक 3 में यहाँ इसने कहा है कि भोजन में विभिन्न घटकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों का ध्यान से अवलोकन करें तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करें तथा अपने अध्यापक के साथ चर्चा कर निष्कर्ष को लिखें। यहाँ पर अवलोकन करना है और यहाँ निष्कर्ष लिखना है कि क्या रहा। तो सबसे पहले यहाँ है ये वाला प्रयोग कर देखते हैं। एक प्रखनली में थोड़ा सा आटे का घोल, एक प्रखनली ली है इसने, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आटे का घोल या चावल का घोल या आलू का रस लेकर, उसमें आलू का रस इसने डाल दिया, उसमें घोल डाल दिया और इसमें 3-4 बूंदे क्या की है इसने? आयोडीन के घोल की डाल दी तथा खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को ध्यान से अवलोकन कर नोट करें। यहाँ पर अवलोकन करना है और इसे नोट करना है कि ये किस तरह का जो है वो बना होगा। तो जब इसको देखा ध्यान से तो क्या मिला हमें कि इसका जो अवलोकन किया, हमें पता चला कि ये काला या नीला हो गया था, काला या नीला हो जाएगा। और यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष है कि आटे, चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके कारण जो है उसका रंग काला और नीला हो गया था। तो यहाँ पर आप ये लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जो मैंने बताया है। क्या बताया है? ध्यान से सुनिए कि आटे, चावल व आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ लिखना आपको। अब देखिए एक बार आगे यहाँ पर सेकंड में है कि एक प्रखनली लेकर उसमें अंकुरित मूंग का थोड़ा सा पेस्ट बनाकर डालें। इसने क्या किया है? एक प्रखनली ली है और उसमें अंकुरित मूंग का पेस्ट डाला, थोड़ा पानी डालकर अच्छी से मिला लें तथा इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा का विलयन डालकर कुछ देर रख दें। प्रखनली के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। तो जब इसका घोल का अवलोकन किया गया इसको घोलने के बाद, तो उसका कलर जो है वो बैंगनी आया, बैंगनी कलर का आ जाएगा। और इसका निष्कर्ष क्या आएगा कि जो अंकुरित मूंग होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, अंकुरित मूंग के ना तो उसमें प्रोटीन होता है। और यहाँ पर इसमें आटे, चावल और आलू का रस डाला था, यानी इसमें क्या होता है? इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ इसमें यह आया था कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आगे यह है कि 2-3 मूंगफली के दाने या अखरोट की गिरी को सफेद कागज में लपेटकर हल्के से कूट लें। ध्यान रहे कि कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कर ध्यान से देखें तथा इसे प्रकाश के सामने लेकर अवलोकन करें। अगर हम इसे सामने लेकर अवलोकन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है पता है? कागज जो है वो चीकना हो जाता है, कागज चीकना दिखाई देगा, हमें चिकना कागज दिखाई देगा। और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि मूंगफली और अखरोट में वसा होती है। इसने यहाँ पर मूंगफली के दाने या अखरोट की गिरी कहा था, तो इसमें वसा होती है, ये निष्कर्ष निकलेगा। आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 4 और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर पदार्थों में उपस्थित
प्रमुख घटकों के बारे में अपने साथियों से चर्चा करके उन घटकों के नाम इनके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखो। तो यहाँ पर देखो, इसने कहा इन चित्रों को देखो और इसमें जो पदार्थ है उसमें कुछ घटक हैं, उन घटकों के नाम बताने हैं कि वो क्या है। यहाँ देखो दूध है, ये घी, दही, मक्खन, ये मछली, ये है मांस, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें क्या होती है, इनमें वसा होती है। अब यहाँ देखो चना, मूंग दाल, राजमा, तुअर दाल, मटर, सोयाबीन, यहाँ पर ये दे रखे हैं। दालें हैं, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन। अब इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सोयाबीन है और ये नारियल का तेल है, यानी कि ये तेल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो अनाज ये दे रखे हैं ये भी तेल से निकलने वाले ही है। जैसे नारियल दे रखे हैं यहाँ पर, ये सोयाबीन है ना, और ये जो है सूरजमुखी का तेल है, यहाँ पर सूरजमुखी के बीज हैं। तो इनसे क्या है, इसमें जो है जिसमें यानी कि जिसमें तेल निकलता है वो वसा होता है, इसमें भी वसा है। यहाँ पर सब्जियां दे रखी है ना, वेजिटेबल्स हैं। और सब्जियों में क्या होता है, सब्जियों में हमें विटामिन मिलती है सब्जियों से, तो ये विटामिन लिखेंगे। अब आगे यहाँ इसने दिया है कि निम्नलिखित चार्ट को पूरा करें। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संतुलित भोजन होता क्या है। संतुलित भोजन वो होता है जिस भोजन में हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण सही उचित मात्रा में हमें मिले और जिससे हमारे शरीर की सही ढंग से वृद्धि हो और हमारे शरीर का सही ढंग से पोषण हो। तो ऐसा भोजन होता है, वो संतुलित भोजन होता है। उसमें क्या क्या होती है, देखो, एक होता है वसा, एक उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, एक होता है उसमें विटामिन, विटामिन होता है, और उसमें होता है प्रोटीन, और उसमें होते हैं खनिज लवण, खनिज लवण। जो भी ऐसा भोजन हो जिसमें ये सारी चीजें हैं, सही अनुपात में है, तो वो संतुलित भोजन होता है। अब आगे यहाँ पर है कार्यपत्रक 5, विभिन्न विटामिन एवं पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का सही सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो, जो विटामिन है और जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां हैं उनका हमें मिलान करना है। जैसे यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, ये सब दे रखा है ना। तो हम सबसे पहले विटामिन ए देखेंगे। विटामिन ए जो है वो होता है, यहाँ पर है इसमें कमजोर दृष्टि, इसकी कमी से जो है कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन बी, ब से ध्यान रखिए, ये बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी में की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, दुर्बल जो है पेशियां होती हैं। विटामिन सी, स से ही बन जाएगा ये स्कर्वी, ये याद रखिए। बेरी बेरी बी से बना था, सी से स्कर्वी बनेगा। स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून निकलता है। विटामिन डी जो है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से भी जो है यहाँ पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर है आयोडीन। अब आगे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, और ये गर्दन की ग्रंथि का फूलना होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। लोहा की जो है, लोहा, इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता होता है, यानी खून की कमी हो जाती है। तो ये इस तरह से हमने मिलान कर दिए हैं। आप सभी बच्चे इन्हें याद भी कीजिए, अपनी कॉपी में भी लिखिए। एक और बात मैं यहाँ पर बता रही थी आपको कि जो विटामिन डी है वो उसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, यानी हड्डियों की कमजोरी हो जाती है और हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना होता है इसमें, ठीक। अब आगे यहाँ दिया कार्यपत्रक 6, नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनमें पाए जाने वाले घटकों के नाम के साथ मिलान कीजिए। देखो गाजर दे रखी है, गाजर सब्जी है ना, तो सभी सब्जियों में विटामिन होती है। अब है दालें, जितनी भी दालें हैं उनमें
अलग अलग तरह की जैसे दाल है, और उनमें जो है वो होता है प्रोटीन, भरपूर मात्रा में होता है। घी है, घी से संबंधित घी तेल है, उनमें वसा होती है। जितने भी अनाज है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये मिलान कीजिए, इन्हें याद भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।